हेलो नमस्कार, आप लोग का फ़ान एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट केमिस्ट्री की मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे पार्ट देखने वाले हैं 12 में, जिसमें हम जो है मोस्ट मॉडर्न क्वेश्चन देखते हैं। तो इससे पहले कि आपने अगर वीडियोस नहीं देखे तो उसको जाके ज़रूर देखें, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। शुरू करेंगे और देखेंगे 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका दीजिए जवाब कि भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अपक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम का पालन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ओबेज मार्कोनिकॉफ्स लॉ। तो मार्कोनिकॉफ का जो नियम होता है वो असमित एल्केनों पर, यानी आपका एसिमेट्रिक जो एल्केन्स होते हैं उन पर क्या होता है, यह HX यानी जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनके योग के साथ जो है क्या करता है, अनुसारित होता है या उनके साथ जो है जुड़ता है या क्रिया करता है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर के बाद के मार्को जो आपका मार्कोनिकॉफ का नियम है उसका पालन जो है कौन सा यहाँ पे कर रही है, तो आपका क्या हो जाएगा C3H6 + HBr हो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसको अगर आप तोड़ो थोड़ा सा तो क्या होगा, जैसे CH3 CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ CH2 प्लस आप क्या लगाओ HBr, उसके आगे आप एरो दोगे। तो अब देखिए इसको क्या करना है, आपको ब्रेक करना है और छोटा करना है। तो यहाँ पे कैसे कैसे बनेगा, CH3 हो गए, उसके आगे CH लिखो, CH के नीचे आपको क्या लगाना है, Br लगाना है। क्या लगाना, Br लगा देना है। इसको करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए CH के नीचे हमने क्या लिया, Br लगा लिया। अब इसके आगे आपको लिखना है CH3 और यहाँ पे जो है आपका जो साइन चला है। अब देखिए आपका यहाँ पे जो प्लस आया है उसको लिखेंगे, ठीक है, प्लस आपको लेकर चलना है। उसके बाद क्या होगा CH2, हमने बांड को क्या किया, जो बांड था हमारा उसको हमने हटा दिया, जो डबल बांड लगा था उसको हमने क्या कर दिया, उसको हटा दिया। अब यहाँ पे CH2 लगा, उसके आगे क्या हो जाएगा, एरो लगाया, ठीक है। अच्छा CH3 दो बार रहेगा, ठीक है। क्या क्या CH3 आपका दो बार रहेगा। और उसके आगे जो जस्ट इसी के आगे देखिए यहाँ से शुरू करना है, तो इसके आगे CH2 हो जाएगा CH2 और लास्ट में आपका CH2Br हो जाएगा। इसमें जो ए वाला CH2 नहीं है, ए वाला CH2 क्या है, ये अप्रमुख है, मतलब इसका जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इसमें नहीं है, ठीक है, जो CH2 यहाँ पे दे रखा है। तो इसको जब आप जो है यहाँ पे मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जो करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, C3H6 + HBr जो क्या होगा, ये आपका यहाँ पे फार्मूला देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एथिल एल्कोहल को प्राप्त किया जाता है जब एथिल क्लोराइड को निम्न के साथ भाई यहाँ पे क्रिया कराया जाता है, ठीक है, किया जाता है या मतलब साथ जोड़ा जाता है। एथिल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड व्हेन एथिल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद, मतलब किसके साथ क्रिया करने के बाद जो है क्या होता है, एथिल अल्कोहल को प्राप्त किया जाता है। एथिल क्लोराइड जो है निम्न में से किसके साथ जो है क्रिया करके तब क्या देता है, एथिल अल्कोहल देता है। तो किसके साथ देगा, तो यहाँ पे अगर बात करेंगे एथिल अल्कोहल की, एथिल अल्कोहल अगर हमें मिल रहा है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई, देखिए एथिल क्लोराइड आपका पहले है तो आप इसको क्या बनाएंगे C2H5 और क्या बनेगा Cl बनेगा, क्योंकि एथिल क्लोराइड है ये C2H5OH आपका क्या है, सॉरी यहाँ पे OH नहीं, यहाँ पे Cl रहेगा। अब इसको जो है अगर आप जो है जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही होगा। इसके साथ अगर आप करो रिएक्शन KOH, ठीक है, इसके साथ अगर आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे भाई आपका KOH के साथ जब रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको मिलेगा क्या, अब देखिए यहाँ पे आपको जो मिलेगा C2H5OH, ये जो आपका यहाँ पे OH हो किसके साथ जुड़ जाएगा, C2H5OH के साथ, और Cl जो किसके साथ KCl आपका यहाँ पे बन जाएगा, यानी पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। अब देखिए आपको ये क्या मिल गया, एथिल अल्कोहल प्राप्त हो गया और इधर आपका जो है पोटेशियम क्लोराइड अलग हो गया, यानी हम किसके साथ क्रिया करा रहे हैं, KOH के साथ यहाँ पे हम क्रिया करा रहे हैं, ठीक है, जो कि कैसा है, इक्वेटिक है। नेक्स्ट है, अब क्रिया के निम्न क्रम में अंतिम उत्पाद Q है। Q इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शंस। तो पहला काम है आपको यहाँ पे भाई Q को पता करना है कि Q होगा क्या। देखिए Q आपका यहाँ पे होगा क्या, देखिए P का भी मान आपको दिमाग में रखना पड़ेगा भाई क्या होगा। तो P के यहाँ पे देखिए Cl2 और या फिर Cl क्या है, उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे Cl2 जो है आपका क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, एक जो ब्रेक होगा तो आपका यहाँ पे शेप जो बनेगा इस प्रकार का कुछ शेप बन के आएगा। नीचे वाले को अगर हम हटाएं भाई
देखिए यहाँ पे आपका शेप ऐसे कुछ बन के आएगा और बीच में आपका इस प्रकार से, और यहाँ पे हम क्या लगा देते हैं, Cl लगा देते हैं, ठीक है। बेंजीन क्लोराइड आपका यहाँ पे बना लेंगे। अब इसके साथ आगे क्या दिया, Na और ईथर दे रखा है हमें। यहाँ पे जो फाइनल मिलेगा प्रोडक्ट, तो दो बेंजीन तो आपके एक साथ जुड़ेंगे और ये जो आपका यहाँ पे क्लोरीन है वो क्या करेगा, Cl2 जो इसके साथ आपका क्या, दोनों जो है बेंजीन वाले जो फार्मूले दिख रहे हैं इस प्रकार से जो है एक दूसरे से क्या होंगे, कनेक्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। ऐसी स्थिति कहाँ दिख रही है, सी में केवल दिख रही है, ठीक है, और कहीं भी नहीं। नेक्स्ट है एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया कर कौन सी विषैली गैस बनाता है। एथिल रिएक्ट्स विद दिस सल्फर मोनोक्लोराइड टू फॉर्म विच टॉक्सिक गैस। तो विषैली गैस, जहरीली गैस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की तो कौन सी विषैली गैस बनाता है, मस्टर्ड गैस। एथिल सल्फर जो मोनोक्लोराइड के साथ अब क्रिया करके जो है, एथिल किसके साथ, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अगर रिएक्शन जब करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ भाई, मस्टर्ड गैस बनाएगा। यहाँ पे अगर मस्टर्ड जो गैस है इसके फार्मूले की अगर बात देखिए, इसको मस्टर्ड गैस या सल्फर मस्टर्ड भी कह सकता है। तो इसके अगर फार्मूले की बात करेंगे तो क्या बनेगा, C4, उसके आगे क्या बनेगा H8 और Cl2। यहाँ पे क्या बन जाएगा इसका फार्मूला, और लास्ट में आपका यस हो जाएगा। तो इसको आपका जो है यहाँ पे सल्फर मस्टर्ड भी कह सकते हैं। खाना पकाने में, ध्यान रखिएगा, खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है। तो भाई खाना जो पकाया जाता है उसमें जो मुख्य रूप से कौन सी गैस का यूज किया जाता है, तो क्या रहता है भाई, LPG रहता है। क्या रहता है, LPG रहता है। तो LPG आपका ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। जो रहे आंसर क्या रहेगा, LPG रहेगा। CNG का जो आप देख सकते हैं जो हमारे व्हीकल्स हैं उनमें यूज किया जाता है, ठीक है। और अच्छा पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा जो आपका ये मस्टर्ड गैस होता है, सल्फर मस्टर्ड होता है, जो विषैली गैस होती है, इसका जो है युद्ध में, मतलब युद्ध में यूज किया गया था। कब किया गया था, जर्मन के द्वारा जो है द्वितीय विश्व युद्ध में यूज किया गया था, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपका 1949 यहाँ पे 39 से जो 1945 तक चला था उसमें जो यूज किया गया था, किसके द्वारा, जर्मनी के द्वारा, कनाडा के ऊपर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइफ्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम है। द कॉमन नेम ऑफ द डाइफ्लोरोमीथेन इज। तो भाई डाइफ्लोरोमीथेन के नाम की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका भाई क्या नाम है, प्रचलित नाम जो है क्या है। कल इस पर क्वेश्चन भी आपने देखा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्री ऑन हो जाएगा। फ्री ऑन के किस में, रेफ्रिजरेटर में जो प्रशीतक के रूप में यानी ठंडक के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है, प्रशीतक के रूप में यूज किया जाता है फ्रीऑन। और CFC जो यहाँ पे क्या होती है, रेफ्रिजरेटर से निकलती है, जो कि हमारे ओजोन परत को जो है क्या कर रही है, ब्रेक कर रही है। ट्राइक्लोरोमीथेन किसका रासायनिक नाम है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द ट्राइक्लोरोमीथेन। तो भाई ट्राइक्लोरोमीथेन जो है किसका रासायनिक नेम है। अगर राइट आंसर की यहाँ पे बात करेंगे तो किसका हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का जो फार्मूला होता है क्या होता है, CHCl3 होता है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे C ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का पहले तो आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो फार्मूला होगा क्या हो जाएगा, CCl3 यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। CCl4 यहाँ पे हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड को जो अन्य किस नाम से जानते हैं तो वो क्या होता है, पायरीन इसका नाम होता है। क्या होता है, पायरीन इसका होता है। ध्यान रखिएगा, B ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हाँ कभी कभी आपका जो है CF4 का आपका पूछ लेता है, ठीक है। CF4 आपसे कभी कभी पूछ लेता है तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो यही आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कार्बन जो है फ्लोरो टेट्राफ्लोरो हो जाएगा। अगर आपका CF4 देगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन टेट्राफ्लो यहाँ पे राइट हो जाएगा। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड का रासायनिक नाम है। द केमिकल नेम ऑफ द एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड इज। अब यहाँ पे कौन आ गया, एसिटिलीन आ गया। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड की अगर बात करेंगे तो इसका जो आपका यहाँ पे केमिकल नेम हो जाएगा क्या हो जाएगा, वेस्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेस्ट्रॉन हो जाएगा। हाँ एक चीज़ देखिए, जो पायरीन अभी आपने जस्ट देखा है जिसको आपने क्या कहा था, CCl4
इसका जो यूज किया जाता है कहाँ पे, जब बिजली से आग अगर लगती है, बिजली से जब आग लगती है तो उसमें जो इसको आग बुझाने के रूप में किया जाता है CCl4 का वहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कार्बन जो है टेट्राक्लोराइड का यूज किया जाता है किसमें, जो बिजली से आग लगती है वहाँ पर। विस्ट्रॉन यहाँ पे किसका नाम है केमिकल, एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड का। नेक्स्ट वन है नॉरसिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक को प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चित प्रयोग में किया, निश्चेतक के रूप में यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। विच ऑर्गन कंपाउंड बाय द नेम ऑफ द नॉरसिलेन यूज्ड फॉर द डेफिनेट यूज इन द सर्जरी, यहाँ पे आपका हो जाएगा भाई बेहोश करने के लिए बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो निश्चेतक के रूप में शल्य चिकित्सा में किया जाता है, मतलब आपको देखते हैं जब ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उसमें क्या क्या बेहोश किया जाता है, तो उसी चीज़ की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। यानी डीप स्लीप भी आप कह सकते हैं, मतलब गहरी निद्रा के लिए भी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका क्या हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, ठीक है। एसिटिलीन को यहाँ पे जो है हम नॉरसिलेन के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा नॉरसिलेन के नाम से, ओके ध्यान रखिएगा। ये क्या है भाई, आपका जो है एक ल्यूकोसाइट अगर बात करेंगे तो ल्यूकोसाइट जो होती है क्या होती है, एसिटिलीन से जो है बनाई जाती है, ठीक है। ल्यूकोसाइट जो होती है क्या इसी से बनाई जाती है, एक विषैली गैस जो है ल्यूकोसाइट इसी से बनाई जाती है, किससे, एसिटिलीन से ही बनाई जाती है, विषैली गैस है। मिथाइल अल्कोहल व जल का मिश्रण है, व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ द मिथाइल अल्कोहल एंड वाटर। तो मिथिल जो यहाँ पे अल्कोहल दिख रहा है और जल का जो मिश्रण है उसके यहाँ पे बात की जाए तो उसका जो मिश्रण है क्या है, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या है, एंटीफ्रीज उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एंटीफ्रीज कहा जाता है किसको, मिथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण को। वार्निश बनाने में विलायक के रूप में किसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है, विच इज मेनली यूज्ड एज दिस सॉल्वेंट इन मेकिंग वार्निश। तो 12 की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीनेचर्ड स्पिरिट हो जाएगा, यानी विक्रीकृत स्पिरिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, किण्वन की जो क्रिया होती है उसमें कौन सी गैस आपकी निकलती है, तो उस चीज़ को आपको बताना है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच गैस इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ द फर्मेंटेशन। तो किण्वन की जो क्रिया होती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलेगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के द्वारा जो है क्या होती है यहाँ पे जो है प्राप्त होती है, मतलब अगर आपसे कहेगा कि किण्वन में जो है कौन सी अपक्रिया होती है तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन की बात करा है तो भाई यूरोट्रोपिन क्या है, यूरोट्रोपिन क्या है, व्हाट इज यूरोट्रोपिन। तो इसका यूज जो है यूरोट्रोपिन की अगर बात करेंगे तो इसका यूज जो है जो भी आपका यहाँ पे यूरिन से संबंधित यानी पेशाब से संबंधित, जो पेशाब से संबंधित रोगी रहेंगे उनके लिए जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। वहाँ पे जो है फर्मेल्डिहाइड से इसको प्राप्त भी किया जाता है, ये भी पता रहना चाहिए कि यूरोट्रोपिन जो होता है किसको हम किससे प्राप्त करते हैं, तो इसको जो है फर्मेल्डिहाइड से हम प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इसका जो यूज होता है कहाँ पर होता है, तो यूरोट्रोपिन है क्या, इस चीज़ को आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे जो होता क्या है, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन होता है, जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम लिख लीजिएगा भाई, क्या है, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन इसका नाम हो जाएगा, हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। नेक्स्ट है, कास्ट से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या 100% होता है, व्हाट इज द 100% इन दी पायरोलिनियस एसिड ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा, तो 15 की अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रक्रिया किसके उत्पादन में अपनाई जाती है, ट्रांसफिकेशन प्रोसेस इज एडॉप्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ। तो भाई ये किसके उत्पादन में यहाँ पे जो है लगाई जाती है या किसके उत्पादन में जो इसका यूज किया जाता है, तो फटाफट इसको बताइए।
तो राइट आंसर की अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा, ट्रांसएस्टरिफिकेशन प्रक्रिया जो है किस में उत्पादी जाती है, बायोडीजल के उत्पादन के लिए यहाँ पे जो है इसका यूज किया जाता है। ठीक है, किसके, बायोडीजल। नेक्स्ट वन है आपका, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है। सिरका जो होता है भाई उसकी बात कर रहा है। व्हाट इज द विनेगर कॉल्ड इन द लैटिन लैंग्वेज। विनेगर की बात कर रहा है तो इसको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है। लैटिन लैंग्वेज में अगर बात करेंगे विनेगर को क्या कहा जाएगा, तो इसको एसीटम कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, एसीटम कहा जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह किसके कारण होता है। इफ मिल्क इज केप्ट अनकवर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम देन मिल्क बिकम्स सोर और ड्यू टू व्हाट, मतलब भाई किसके कारण होता है, वजह इसकी क्या है। इसकी वजह क्या है, यानी कारण क्या है। तो अगर यहाँ पे बात करेंगे इसका जो कारण हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल की वजह से जो है क्या हो जाता है, दूध आपका खट्टा हो जाता है। ध्यान रखिएगा, लैक्टिक अम्ल के कारण। साइट्रिक अम्ल वगैरह किस में पाए जाते हैं, तो आपके नींबू, इमली, ये सब में क्या साइट्रिक एसिड पाए जाते हैं। किसे कार्बामाइड के नाम से जाना जाता है, विच इज नोन एज कार्बामाइड। तो कार्बामाइड की बात की रहा है, कार्बामाइड के नाम से किसे जाना जाता है। तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, कार्बामाइड के नाम से किसको जाना जाता है, तो यूरिया को जाना जाता है। किसके नाम से, कार्बामाइड के नाम से। नेक्स्ट वन, पौधों की कोशिकाओं में ऑक्सैलिक अम्ल किस रूप में होता है, इन व्हाट फॉर्म इन ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। अब देखिए यहाँ पे पौधे आ गए थे, मत बायोलॉजी जाने देना, ठीक है, केमिस्ट्री का ही अभी चल रहा है, बायोलॉजी मत भाग जाना। तो भाई पौधों की कोशिकाओं में जो ऑक्सैलिक अम्ल होता है वो किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है। किसके, कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है, इन व्हाट फॉर्म इन नाइट्रोजन इन यूरिया फर्टिलाइजर। 21 की अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, तो यूरिया जो है किस रूप में होता है, अच्छा यूरिया में उर्वरक में नाइट्रोजन, तो एमाइड के रूप में होता है। कैसे होता है, एमाइड के रूप में, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। अगर यहाँ पे आइडोफॉर्म की बात करें तो आइडोफॉर्म का जो प्रयोग होता है वो प्रतिरोधी के रूप में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन है, पहला एरोमेटिक यौगिक है, फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड इज। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड है वो कौन सा है। देखिए भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करके जाया करिए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखा करिए कि अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करिए और इसको शेयर भी किया करिए ताकि सभी के पास पहुंच सके। कम से कम अपने दोस्तों को तो शेयर ही कर दिया करिए। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि एरोमेटिक जो यौगिक था सबसे पहले कौन था, बेंजीन। ठीक है, क्या था, बेंजीन था। 22 का अपर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, खाना पकाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपचिपियाहट रहित बर्तनों को किसका लेप किया जाता है, व्हाट इज कोटेड इन द स्पेशली मेड नॉन स्टिकी यूटेंसिल फॉर कुकिंग। देखते होंगे कि आप जो बर्तन मतलब कढ़ाई वगैरह बनाते हैं तो जब कुछ आप मतलब जैसे कि भाजी वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, नीचे पकड़ लेता है ना, नीचे जलने लगता है। तो उससे मतलब छुटकारा पाने के लिए कुछ ऐसा बनाया गया, कुछ ऐसे बर्तन बनाए गए जिनमें जो चिपचिपाहट जो होती है वो नहीं रहे। तो ऐसे बर्तनों को जो है क्या उस पर जो है लगाया जाता है, तो किसका लेप किया जाता है। तो यहाँ पे अगर लेप की बात की जा रही है तो किसका होता है, टेफ्लॉन का। किसका, टेफ्लॉन का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक का परिणाम है, द रिजल्ट ऑफ द हायर पॉलीमराइजेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज। तो भैया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो उच्च बहुलक का परिणाम क्या होता है, तो यहाँ पे उसके परिणाम के तौर पर अगर ऑप्शंस में देखा जाएगा तो क्या है, वो होता है प्लास्टिक। क्या होता है, प्लास्टिक। प्लास्टिक जो होता है क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक का क्या है, परिणाम है प्रायता। ठीक है, प्रमुखता जो है इसका ये क्या होता है, परिणाम होता है यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। नेक्स्ट है लास्ट और क्वेश्चन आपका क्या है, करेक्ट भाई, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है।
लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन जो क्लोरीन है गैस के साथ अब क्रिया करके क्या बनाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटालिस्ट बेंजीन रिएक्ट विद द क्लोरीन गैस टू फॉर्म। इसका जवाब करने के बाद आप लोग को फटाफट बताना है भाई यूरिया का जो है केमिकल फार्मूला, फटाफट कमेंट करिएगा। यूरिया का केमिकल फार्मूला यानी यूरिया का जो सूत्र है वो क्या है, केमिकल फार्मूला फटाफट इसको आप पहले 25 नंबर को क्यों कीजिए। 25 नंबर यहाँ पे बात करेंगे लौह जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या देगा, क्लोरोबेंजीन देगा, क्लोरोबेंजीन यहाँ पे इसका आंसर। अब यहाँ पे आप बताइए यूरिया का जो सूत्र है उसको फटाफट बताइए। व्हाट इज दी यूरिया केमिकल फार्मूला। तो रासायनिक सूत्र की अगर बात करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, NH2 के बाद बीच में क्या रहेगा CO, उसके बाद फिर से आपका NH2 हो जाएगा। एक इसका फार्मूला है, यूरिया का यहाँ पे आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हो गए और इसी के साथ क्या होगा, आपका वीडियो भी कंप्लीट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल विद आशीष सर। थैंक यू।